इसलिए गंगा ने बहाए थे सातों पुत्र। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह ये गाय अपने लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर द्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। क्रोधित होकर ऋषि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होगा। जब वसुओं को पता चला कि गंगा देवलोक में है और उसे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो आठों वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की, कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। एक बार शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां गंगा को देखा और विवाह प्रस्ताव रखा। उसने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल में आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली तथा उससे विवाह कर लिया। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को गंगा ने नदी में डाल दिया। 8वां पुत्र होने पर जब वो उसे भी नदी में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ये क्यों कर रही है। गंगा ने बताया कि जिन पुत्रों को उसने नदी में डाला था वे वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया। वसु इस धरती पर पैदा हुए, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना न पड़े, वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त हो जाए, इसलिए गंगा ने सातों को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। और वही 8वां पुत्र भीष्म था। तब तक सुनते रहिए।